Hello students, my name is Nitish Chandra and I am lecturer in James Polytechnic College in Science and Humanity Department. I am taking your Applied Mathematics which have SBT code 1615301. This is unit number 1. Today the topic is question discussion on SBT question, previous year's question discussion. Okay, this is application of definite integral part 4. In this part 4 we will discuss about question discussion. Okay, previous year's question like in 2017 how the question is framed of this topic. Okay, this is lecture number 27 and we will start the class from the questions. So important questions, these are the important questions that was covered in previous year's question. So this question came in year 2017 में ये क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन है find the area of the portion of the parabola y square equal to 4x by the line y equal to x. ओके, ये क्वेश्चन था. तो हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसको सोचना कैसे है. तो सबसे पहले तो ग्राफ, जहां एरिया अंडर कर्व आया उसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ड्रॉ ग्राफ. फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ. तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे. हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिए. ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग कलर अपने अनुसार अलग अलग कलर में. तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y मैंने बताया है 4x. तो ये हो जाएगा इस तरह से ग्राफ, एक पैराबोला बन जाएगा. मैं वैल्यू बाद में पुट करता हूँ. एक मुझे मालूम है कि पैराबोला का ऊपर की ओर, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने. इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, y की दो वैल्यू. ठीक है, ठीक है. एक हो गया ग्राफ और दूसरा हो गया y इक्वल टू एक्स. ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, सेकेंड ग्राफ इज इसके बीचों बीच 45 डिग्री पर. ठीक है, ये हो गया सेकेंड ग्राफ. या फिर इसको हम अच्छा से ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छा से दिखे. ठीक है, तो हमारा इस तरह से इक्वेशन ऐसे करके कट हो गया. ठीक है, तो हमारा बाउंडेड एरिया क्या हो गया, यहां से यहां तक. बाउंडेड एरिया विल बी यहां से यहां. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमारा एक स्ट्रिप लेना है. ऐसे करके छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे. कैसे, देखिए हम एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे. एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया. ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप ले लिया. ठीक है, अब स्ट्रिप का जो ये रेक्टेंगल बन रहा है, देखो रेक्टेंगल बन रहा है,
तो ये dx हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इनक्लोज एरिया क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y जो वेरी कर रहा है ये y इक्वल टू एक्स है। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो y वेरी फ्रॉम ये स्ट्रिप, dy वेरी फ्रॉम, dy का ये दो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा x y इक्वल टू एक्स, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा y इक्वल टू √2 4x। ठीक है, या 2x⁻²। ठीक है, और dx कहाँ तक वेरी करेगा, dx लोअर लिमिट, तो ये कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ वेरी करा है, देखो x जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, यहाँ तक, यानी ये हायर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया इसका। ठीक है, ठीक है, तो ये 0 आ गया, 0,0 यानी x 0 है, और ये कैसे आएगा, तो इसको सॉल्व करो। जैसे फॉर फाइंडिंग अपर लिमिट ऑफ x, फाइंडिंग अपर लिमिट ऑफ x कैसे हो जाएगा, यहाँ दिया y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू x, तो इसको इसमें पुट करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x² इक्वल टू 4x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x² - 4x इक्वल टू 0। तो क्या आ गया अब हमारा, x को कॉमन ले लेंगे, x - 4 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू 4 एंड 0, तो 0 हो गया और 4 हो गया, 0 एंड 4। जीरो और कॉमा 4, तो एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो हमारा दूसरा लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, सो इंटीग्रेशन विल बिकम सन विल बिकम area bounded region, area of shaded region will be इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन होगा, पहला इंटीग्रेशन y के लिए, ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन x के लिए। क्योंकि हमारा जो, इसलिए क्योंकि जो हमारा कर्व जो ये कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ, पोजीशन 1 से 2 लोअर से अपर में जा रहा है, अपर। ठीक है, तो वेरी कौन कर रहा है, y भी कर रहा है और x भी कर रहा है। तो हम लेकिन स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, y को ले रहे हैं। ठीक है, y की लोअर लिमिट क्या थी, y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x²। ठीक है, और x की लोअर लिमिट वो 0 और 4 हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये हमारा क्या आ गया, यही क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन क्या बन गया, ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, नया क्वेश्चन। ठीक है, नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। ठीक, न्यू क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करना है, अब हमारा फोकस किस में है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए,
तो नाउ सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dy को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y, ठीक है। इसका अपर लिमिट 2x हाफ और x, इसको फिर dx के रूप में कर देंगे, ठीक है। तो एरिया के क्या हो गया, एरिया इक्वल टू 0 to 4 और y क्या हो जाएगा, अब इसको ये क्या हो जाएगा 2x, इसको पुट कर देंगे हाफ माइनस x, ठीक है, dx, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 4, इस तरह से बन जाएगा हाफ माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4x dx, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x 3/2 अपॉन 3/2 4 0 माइनस x स्क्वायर बाई 2 4 0, एरिया इक्वल टू 2 इंटू 2/3 कर देंगे इधर, और जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3/2 माइनस, ये माइनस 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू ये 4/3 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 12 क्यूब 8 माइनस 8 16/2 यानी 8, इसीलिए 30, एरिया इक्वल टू 32/3 माइनस 24, सॉरी 32/3 माइनस 8, इसको क्या हो जाएगा 32 माइनस 24/3, इसीलिए एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3, ओके, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसी में 2017 में ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अब इतना ही आया था इसमें, ठीक है, ये ग्रुप सी में इतना ही है, ग्रुप बी में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, इस पर ग्रुप सी में दिया हुआ था, तो ग्रुप सी में इस तरह से आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में हमारा आ जाता है इस तरह से, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में हमारा आ जाता है, देखिए 2018 ईयर 2018 ऑड, ठीक है। तो इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में है, एमसीक्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया bounded by the line y equal to x, comma y equal to 0, x equal to 2 and x equal to 4 is, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन इज 5 स्क्वायर यूनिट, सेकंड ऑप्शन इज 6 स्क्वायर यूनिट, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज 7 स्क्वायर यूनिट,
टी ऑप्शन इज नॉन ऑफ द नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको इसका एरिया, तो हमारा इक्वेशन, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखिए सॉल्यूशन तो सॉल्व हम करेंगे कैसे, हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, ड्रॉ ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, एरिया अंडर कर्व आया, इसका मतलब ग्राफ बनाना। पहला इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या क्या है, पहले इक्वेशंस y माइनस y इक्वल टू x, ठीक है फर्स्ट, दूसरा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो ग्राफ बनाएंगे, ठीक, तो ग्राफ बना, x y इक्वल टू x कहाँ है, ये y इक्वल टू x, ठीक, फिर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कौन सा हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, 1 और 2, ठीक है, ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2 और फिर x इक्वल टू 4, 3 4, ठीक है, तो सॉरी, तो दूसरा कलर से करते हैं, फिर डार्क कलर ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा शेडेड रीजन क्या हो गया, अब हमारा शेडेड रीजन क्या हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया शेडेड रीजन, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें से एक स्ट्रिप लेना है, अब क्या लेना है, एक स्ट्रिप लेना है, ठीक है, एक स्ट्रिप लेना है, ऐसे करके एक स्ट्रिप ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है, एक स्ट्रिप ले लेंगे। तो अब हम स्ट्रिप ले लिए, तो ये क्या हो गया, dx हो गया, ये dx हो गया और ये dy हो गया, ठीक है। तो ये क्या, रेक्टेंगल स्मॉल स्मॉल, जिसका एरिया क्या हो जाएगा, dy इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग का बस यही एरिया है, ठीक है ना, यानी कि ये एरिया कवर कर रहा है, यानी कि इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ए बी सी और डी यही हो रहा है। तो अब इसमें हम लोग स्ट्रिप ले ली है, कैसे करके छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, अब हमको उसका एरिया dy इंटू डी एक्स हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका लिमिट सेट करना है, तो लिमिट dy लिमिट्स
तो dy का लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा इसका y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह dx का क्या हो जाएगा लिमिट, अपर और लोअर, अपर लिमिट क्या हो जाएगा इसका x का अपर लिमिट ये हो गया, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है ये, तो देखिए किसको किसको सॉल्व करना है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू y, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x 4 पर है, 4,0, ठीक है, और ये 0, ये कितना पर है, x इक्वल टू 2, यानी कि अपर लिमिट क्या हो गया, x इक्वल टू 4 और लोअर x इक्वल टू 2। तो हमारा नया इक्वेशन कैसे बन जाएगा, सिंपल सा, ये हम ऐसे बता रहे तब ना, एरिया ए बी सी डी इक्वल टू कितना था, लोअर लिमिट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x और x इक्वल टू 2, लोअर लिमिट x इक्वल टू 4, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, 2 4, इसको क्या आएगा x dx, ये y x 0 dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 x dx, ठीक है। अब x को करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट मूव कर रहा है, 4 से 2 तक, तो एरिया विल बी क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, तो जो भी आंसर आएगा यानी कि 8 माइनस 2 एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट, एरिया इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर, अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाएगा। ये हम बताए हैं, तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2, ऑप्शन नंबर 2 से, ठीक है, ठीक है, आसान है। अब उसी तरह है एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है हमारा,